कम करना है ब्लेंडिंग में। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको आज बता रही हूँ। और बहुत सारी बारीक बारीक जो बातें होती हैं वो डिस्कस करेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा कि करना कैसे। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, वो भी प्रोडक्ट है, करना कैसे है तो वो सीखना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और मेरी प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को बहुत सारा वेलकम। आज की वीडियो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने फिजिकली आकर बनाई है कि मैं अपनी स्क्रीन पर अपने फेस के थ्रू आपको गाइड कर सकूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इश्यूज़ था कि मैम आप बाकायदा अप्लाई करके हमें बताएं ताकि हमें बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आ सकें। तो आप लोगों ने आज चीज़ों को, स्टेप को, छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटी छोटी हैंडलिंग्स को आज हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने प्रॉपर देखना है, कोई भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है। Everything is important for you, nothing is useless and nothing is waste of the time। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप लोग अपनी बेस या फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करते हैं तो आप लोग जो बिगिनर्स होते हैं स्पेशली वो स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, हम स्पंज यूज़ करें या ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें, तो मैं आप दोनों को, आपकी दोनों मुश्किलात को आसान करने के लिए आपको सबसे पहले ये टिप दे रही हूँ कि आपने सबसे पहले तो करनी है प्रैक्टिस। जब तक आप उस चीज़ को हाथ में लेके प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप जज नहीं कर पाएंगे कि दोनों में से कौन सी चीज़ ईजी है, कंफर्टेबल है और एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले तो प्रैक्टिस से करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट ये आ गया आप लोगों का कि आपने ब्यूटी ब्लेंडर को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, आप फ्री हैं, आप किसी भी काम में बिजी हैं, आपने क्या करना है, जस्ट ब्यूटी ब्लेंडर को उठा के डैबिंग मोशन में इस तरह से करके स्किन के ऊपर करते रहना है। ये चीज़ आपने करते रहना है। ये क्यों करते रहना है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसेस। आपने इसको अपनी स्किन पे इस तरह से करके अप्लाई करना शुरू करना है, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है, इसको जो अप्लाई करने का जो आपका एक प्रेशर है, जो एक हैंडलिंग का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू स्पंज। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, एक तो ये डैब होता है, ठीक है, इस तरह से ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, और आप इसको अगर ज़ोर ज़ोर से अपनी स्किन पर करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, वही काम वो स्लो मोशन से भी करेगा, लो प्रेशर से भी करेगा, और वही काम आपकी हार्ड हैंडलिंग से भी करेगा। तो मैं सिंपल आप लोगों को ये कहती हूँ कि जब आप क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं तो बहुत ही प्यार से किया कीजिए, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से किया कीजिए। और जो ये ब्यूटी ब्लेंडर का जो प्रेशर होता है स्पेशली फाउंडेशन एप्लीकेशन में बहुत ही सॉफ्ट होता है। आपने जस्ट इस तरह से करके ऐसे करके अप्लाई करना है। तो आप फ्री हैं, आपने ब्लेंडर उठाया, जस्ट ये करती है सेकंड, एक जगह से दूसरी जगह आ जाए। ठीक है, जब आपकी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इसकी, देन आपने क्या करना है, 1 2 1 2। ओके, ये चीज़ स्टार्ट हो गई आपकी। देन आपको चीज़ें करनी आ जाएंगी, आपको एक स्टेप से दूसरे पॉइंट पर जाना आसान हो जाएगा। 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, देन आपका आहिस्ता आहिस्ता आपका स्पेस कम करना है। ओके, स्पेस कम करना है ब्लेंडिंग में। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको आज बता रही हूँ। और बहुत सारी बारीक बारीक जो बातें होती हैं वो डिस्कस करेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा कि करना कैसे। ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, वो भी प्रोडक्ट है, करना कैसे है तो वो सीखना है। 1 2 की आपकी प्रैक्टिस है। देन फासला कम कर दें और कम कर दें। ये आपकी ब्लेंडिंग है, ये आपकी ब्लेंडिंग है। इससे आप बढ़ाते जाएं ऑल ओवर द फेस, आप इसको अप्लाई करते जाएं। दिस इज योर ब्लेंडिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ब्यूटी ब्लेंडर का मेथड। नेक्स्ट मैं आपको स्पंज की बात करूंगी। तो आपको स्पंज किस तरह से यूज़ करना है। बहुत सारे लोग स्पंज के साथ वर्क करते हैं, लेकिन जो है वो उन्हें ये नहीं पता होता कि इस स्पंज को भी वेट करके यूज़ करना है। इससे भी आपने ड्राई यूज़ नहीं करना है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह आप ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करते हैं इसी तरह स्पंज को भी वेट करते हैं, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग जो है अपने बेसिस के साथ फाउंडेशंस को ज़रूर रख रहे हैं। जब आप बेसिस के साथ फाउंडेशन को रख रहे हैं तो फाउंडेशन आप ड्राई स्पंज या किसी भी ब्लेंडर के साथ कभी भी अप्लाई नहीं करें। अगर आपने अपना फाउंडेशन लिया और ये ड्राई स्पंज लिया और उसको इस तरह से रखा फाउंडेशन में, तो समझे कि आपका सारा फाउंडेशन एक ही साथ चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये ब्यूटी ब्लेंडर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आप चाहते हो आपकी स्किन पर जाए तो इसे आपने वेट करना है।
इसी तरह जब हम लोगों ने अपने टेपर्ड ब्रश को स्टडी किया था, उसमें हमने फाउंडेशन एप्लीकेशन की बात की थी, तो हम उस वक्त ब्रश को भी वेट कर रहे थे। हमने क्या कहा था, एक बाउल में अपने पानी लेना है, उसमें अपने ब्रश को जो है वेट करना है, देन आपने फाउंडेशन लेना है और अप्लाई करना है। ये चीज़ हमने ब्रश के लिए भी जो है स्टडी की। मीन्स जो भी चीज़ आपके फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए यूज़ हो रही है उसे आपने पहले वेट करना है लाजमी, चाहे वो ब्यूटी ब्लेंडर हो, चाहे वो स्पंज हो, चाहे वो फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश हो, ठीक है। तो वेट करना है फर्स्ट, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब ना हो, वो अप्लाई हो, देन हम उसको ब्लेंड करें, जो भी करें, ओके। तो ये जो स्पंज है इसकी एप्लीकेशन में क्या है, इसकी एप्लीकेशन आप ऐसे ऐसे करके तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, इसे भी आपने ऐसे करके फोल्ड करना है। इसे आपने फोल्ड किया इस तरह से, और देन आपने अपना प्रोडक्ट लेना है और किस तरह लगाना है मैं आपको बता रही हूँ, ओके। अब मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाती हूँ कि बहुत टाइम पहले, फॉर एग्जांपल अगर हम 2000 की सीरीज़ में आ जाए, 2001, 2, 3, तब ये जो स्पंजेस से जो बेसिस बन रही थी वो किस तरह बन रही थी, धपाधप। आप क्लाइंट के ऊपर जुल्म और तशद्दुद कर रहे होते हैं अक्सर प्रोडक्ट्स के साथ, और ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत इरिटेटिंग होता है। क्लाइंट किस तरह उस चीज़ को जो है वो टॉलरेट कर रहा है, ये उसी को पता होता है। इतनी ज़ोर ज़ोर से धमाधम बेस जम नहीं रही, लड़कियां लगी हुई हैं प्रैक्टिस के अंदर और बेस नहीं बैठ रही, और जिसकी बेस बैठ गई उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिमार्क्स मिल रहे हैं, भाई इसने बेस बहुत अच्छी बिठाई, बहुत ज़बरदस्त। लोग हैरान हैं ये बेसिस किस तरह बैठ जाती हैं, ये बेस बिठाना हमें सिखा दें। नो वे, वो दौर चला गया। अब बेस लगाना या बेस बनाना इट्स टू मच ईजी, इतना ज़्यादा ईजी, बेसिस भी इतनी इजी आ गई। फॉर एग्जांपल फाउंडेशंस इतने अच्छे, पेन केक्स कितने अच्छे आ गए, आप आराम से उन्हें अप्लाई करें बहुत ही कंफर्टेबल हैंडलिंग से। सिर्फ आपने उसका जो आपस में टेक्सचर है वो ख़त्म करना है, वो ऑलरेडी आपकी स्किन ले लेगी। ब्लेंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, ब्लेंडिंग पे आपने काम करना है। वो पिछले सालों की बात करें तब भी ब्लेंडिंग हो रही थी, पर वो इतने ढीठ बेसिस होते हैं कि उनको बिठाना भी एक महारत का काम हुआ करता था। अब क्या है कि उसमें टाइम लगता है चीज़ों में, उसमें आपको बहुत सारे क्लाइंट भी आपने डील कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि ऐसी कोई बेस आ जाए टिपिकल जिसे अप्लाई करने में टाइम लग जाए। तो अब क्या है, टाइम भी सेव है आपका, आपके प्रोडक्ट भी अच्छी है, ठीक है, टाइम भी बच रहा है। थर्ड थिंग, आपकी हैंडलिंग बहुत मैटर करती है। तो मैं हैंडलिंग बहुत बात करती हूँ, मैसेजेस के अंदर काफ़ी लड़कियाँ जो है वो मेरी वीडियो के कुछ लिंक सेंड करती हैं और मुझे कहती हैं कि ये वीडियो भी हमने देखी मैम, पर हमसे ऐसी बेस नहीं बनी, हमने तो ये लगाया बट ये हुआ वो हुआ। हैंडलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इस चीज़ को अपने जहन में रखें। जस्ट ये फिंगर आपकी इस जगह है, इसे आपने ऐसे पकड़ा हुआ है अपनी एक फिंगर, और से ये जो फिंगर है ना, ये आपकी बेस को सेट करने में आपकी हेल्प करे। दोनों चीज़ें सेम है, ये देखें, यहाँ भी मैं वही कर रही हूँ, यहाँ भी मैं वही, दोनों चीज़ें सेम वर्क कर रही हैं, सेम तरह दोनों को आपने वेट करके यूज़ करना है। तो ये इशू तो क्लियर हो गया आपका कि आपने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है या स्पंज यूज़ करना है, फाउंडेशन दोनों चीज़ों से आसानी से लग जाएगा। ब्लश कैसे हैंडल करना है और कॉन्टोर कैसे हैंडल करना है, बहुत ईजी है। एक ही मेथड बताऊँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये ब्रश है, ये मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करती हूँ, मांग ब्रश सेट से ये मिलता है। आपने क्या किया है, आपने अपना प्रोडक्ट लिया है, ओके, जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, उस पर आपने गौर करना है। दिस वन एंड अपवर्ड साइड, ये आपको अभी वीडियो के थ्रू हेल्प मिल जाएगी किस तरह से ये अप्लाई करना है। आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस करना है कि आपका ब्रश जो है वो किस तरह चलाना आएगा। आप फ्री टाइम में हैं, एप्लीकेटर उठाएं, सर्कुलर मोशन। अब इसी पैटर्न को मैं स्लो करके दिखाती हूँ आपको, ये मैंने स्लो करके आपको खुद बताया है। यही चीज़ मैं फास्ट करती हूँ तो अच्छे से ब्लेंड हो गए, देन इसको मैं स्लो कर रही हूँ तो एक्चुअली आपको पूरी जो मूवमेंट है वो मेरी सर्कुलर मिल रही है। तो आपने ऐसे राउंड इन मोशन इस चीज़ को ऐसे करके घुमाते हुए, किसी भी चीज़ को आप जब ब्लेंड करेंगे हमेशा सर्कुलर इन मोशन। सेम टिप आपको मैं देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आई मेकअप कर रहे हैं तो सेम चीज़ आपने क्या करनी है, दिस इज़ फॉर आई मेकअप, ओके। जब हम आई मेकअप करते हैं तो तब भी हम क्या करते हैं, सेम मेथड, सर्कुलर इन मोशन देन आगे बढ़ाया, सेम मेथड, सर्कुलर इन मोशन देन आगे बढ़ाया, सर्कुलर इन मोशन देन आगे बढ़ाया। तो ब्रशेस के साथ भी सेम पैटर्न, ओके।
ब्लश के साथ भी सेम पैटर्न, जब हम ब्लश कर रहे हैं तो ब्लश के साथ भी हमारा सेम पैटर्न है, राउंड इन मोशन अपवर्ड साइड, राउंड इन मोशन अपवर्ड साइड, राउंड इन मोशन लोअर साइड, राउंड इन मोशन लोअर साइड, सेम टेक्निक। ओके, सिंपल, सिर्फ और सिर्फ एक नोज है, जो नोज कॉन्टोरिंग का जो पैटर्न है वो बिल्कुल स्ट्रेटन जाता है, इसी तरह उसका ब्लेंडिंग होती है। नोज की जब कॉन्टोरिंग की बात आती है तो उसकी ब्लेंडिंग एकदम स्ट्रेटली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब नोज कॉन्टोरिंग की बात आएगी तो फिर मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हम नेक्स्ट आ जाते हैं डीलिंग के ऊपर। बहुत सारी जो मेन डीलिंग मैं आप लोगों को बताऊँ, आप जब अपने क्लाइंट के साथ काम करते हैं, ठीक है, जब आप अपने क्लाइंट पे काम कर रहे होते हैं तो यू नीड टू टेक केयर अबाउट द डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव विद योर क्लाइंट। अगर आप अपने क्लाइंट के ऊपर पूरे गिर रहे हैं, उस पर गिरते हुए आप काम कर रहे हैं, यकीन करें दिस इज सो इरिटेटिंग और बहुत ही इम्प्रोफेशनल वे है, ठीक है। इफ़ यू आर प्रोफेशनल, इफ़ यू आर वर्किंग विद एन अकेडमी, विद एन इंस्टीट्यूट, किसी भी बड़े इदारे के साथ काम कर रहे हैं या आपका खुद का अपना इदारा है, बट उसके अंदर अगर कुछ एम्प्लॉयज़ का जो उनका जो क्या कहेंगे एटीट्यूड है या उनका जो वे ऑफ वर्किंग है वो अगर इम्प्रोफेशनल है तो आपका कहीं ना कहीं इमेज डाउन होने लगता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आपका जो डिस्टेंस है उसके साथ जो फासला है वो कुछ फासला होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको हाथ इस तरह करके ऐसे काम करना पड़े, ना कि आपको उसके ऊपर चढ़ के काम करना पड़े। दिस इज़ यू नीड टू टेक केयर अबाउट दिस। आपने चढ़ के काम नहीं करना, आपने फासला रख के काम करना। ओके, दूसरी चीज़, व्हेन यू आर टेकिंग योर ब्रश, चाहे वो आई मेकअप हो, चाहे वो ब्लश हो, चाहे वो कॉन्टोर हो, ब्रश को पकड़ना किस जगह से। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ब्रश पकड़ के कंफ्यूज, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है वीडियो, बहुत सारी वीडियोस देखी यार ये तो मैं मेकअप कर लूँगी, मुझे ये मेकअप बहुत अच्छा लगा, आई नीड टू ट्राई दिस, ओके, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कुड डू दिस, या मैं कुछ भी कर लूँगी, बस आई हैव टू डू दिस। बट जब ब्रश हाथ में आया तो कन्फ्यूज्ड, अब इसको करना कैसे, दिस इज सो डिफिकल्ट। ब्रश को पकड़ना है आपने नीचे से, ओके। जब आप यहाँ से पकड़ेंगे तब मामला गड़बड़। आपके फिंगर, अगर आपके नेल बड़े होंगे तो वो आपकी बेस पे गड़बड़ कर जाएंगे, ठीक है। टच हो गया गलती से स्किन से रब करते हुए, बेस खराब हो गई, बहुत रिस्की, दिस इज सो रिस्की। आपने बिल्कुल भी इसे करीब से नहीं पकड़ना है, आपने इसका इतना डिस्टेंस एटलीस्ट रखना है कि जब आप, और जितना आपका डिस्टेंस होगा उतना ये अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। जितना ये करीब से होगा ये उतना ड्राइंग कर देगा, जितना ये दूर से होगा ये उतना आर्ट करेगा, आर्टिस्टिक वे में काम करेगा, एकदम नेचुरल, एकदम नेचुरल। जितना ये दूर से होगा अच्छा वर्क करेगा, अच्छे से ब्लेंड करेगा, अच्छे से काम करेगा। जितना आपने इसको करीब किया आप गड़बड़ा जाएंगे। आप अपने हाथ कहाँ रखेंगे, सबसे बड़ी चीज़, क्लाइंट के फेस पे हाथ रख के काम करना है, नो, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने बहुत सिक्योर होके काम करना है, आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होके काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने लगी हूँ, मेकअप में मिस्टेक्स हो जाना। मेकअप में मिस्टेक्स को आप रिकवर कर सकते हैं, नॉट इशू। आपने अपना कंसीलिंग ब्रश लेना, जैसे आप कंसीलिंग करते हैं, आपने अपना ये फ्लैट ब्रश लेना है इस तरह का, ठीक है। देन उसमें आपने कोई भी फाउंडेशन जो भी आपने अप्लाई की है या कोई कंसीलर आपने उस पर लिया, फॉर एग्जांपल मेरी लिपस्टिक फैल जाती है, हम उसे आपको फैला के भी दिखा देते हैं, ठीक है, लाइव एग्जांपल भी दे देते हैं। मेरी लिपस्टिक ख़राब हो जाती है तो मैंने उसे ठीक कैसे करना है, मेरा लाइनर ख़राब हो जाता है तो उसे मैंने ठीक कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से हमारी लिप जो है वो आउट हो गई लिपस्टिक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना कोई भी कंसीलर, कोई भी फाउंडेशन लेना है, ठीक है, इस फ्लैट ब्रश में, और उसे कट करना है, सेट करना है, सेम ऐसे ही जैसे अपने काजल को सेट करना है, इसी तरह लिपस्टिक को। आपने ये लिया, सबसे पहले तो लिप लाइन से सेपरेट किया, ओके, सिंपली आपने कंसीलर लगा लिया था, और अब वैसे यहाँ से सिंपल। अब आपका जो मिस्टेक थी वो हाइड हो चुकी है। एक हिस्सा आपको लगता है इन्हेंस हो गया, ज़्यादा इन्हेंस हो गया, आपने अपना कोई भी आई शेडो ब्रश उठाना है और इसको
हल्का सा यहाँ पे शेडो दे दें, तो आपकी जो मिस्टेक है वो ऑलमोस्ट कवर होगी। इसी तरह आप अपनी कोई भी मिस्टेक कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमारे यहाँ से हम अपना आईब्रो पॉमेंट लगाते हैं वो आउट हो जाता है, तो उसे भी आपने कंसीलर की हेल्प से इन लाइन करना होता है। सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लश किया या कॉन्टूरिंग की और आपकी कॉन्टूरिंग जो है वो बहुत नीचे तक आ गई है, आपको लगता है कि आपकी जो बॉर्डर लाइन है, ये हिस्सा जो है, ये पार्ट इससे ज़्यादा नीचे आ गई, तो सिंपल लूज पाउडर उठाना है अपने अपने स्पंज के अंदर। इसमें ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सिर्फ कटिंग शो करने के लिए नहीं होती, ये आपकी मिस्टेक को भी कवर करता है। अगर आपका शेड डार्क बहुत नीचे तक आ गया तो आपने अपनी इस तरह करके उसको एक इनलाइन कर दिया। अब ये देखें एक सेटिंग भी आ गई, यहाँ पे एक नेचुरल सा है, और ये पूरे नहीं होती कि हम पूरे लिप तक ले आए, नो। अब इसे एक लिमिटेड एरिया तक सेट कर सकती हैं, ठीक है जी। तो ये क्या एक अनदर मेथड था जो कि आपके किसी भी शेड को, एक्स्ट्रा शेड जो आ जाता है बाहर, उसको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहता है। ओके जी, आज के पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज के पॉइंट की बात थी हैंडलिंग। अब हैंडलिंग चाहे वो क्लाइंट की हैंडलिंग हो, चाहे वो एप्लीकेटर की हो, चाहे ब्यूटी ब्लेंडर या स्पंज की हो, हैंडलिंग आपको आनी बहुत ज़रूरी है। बिगनर्स से मैं ये कहूँगी जो मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, और बिगनर्स बहुत ज़्यादा भी हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग स्टार्ट करें प्रैक्टिस। किचन में जा रहे हैं, फ्री हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ भी सॉन्ग सुन रहे हैं, जिस टाइम भी आप फ्री हैं, आप ब्यूटी ब्लेंडर उठाएं और उसकी बिना प्रोडक्ट के ही उसकी हैंडलिंग स्टार्ट करें। आप ब्रश उठाएं, बिना प्रोडक्ट के ही उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करें। आप स्पंज उठाएं, बिना प्रोडक्ट के ही उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करें। ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, बिल्कुल आएंगी। और यही कोई पैटर्न होता है जब बिगनर्स कोई चीज़ को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो यही उनका एक प्रॉपर मेथड होता है। तो जी आज की वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और अगर आप प्रोफेशनल है तो प्लीज़ क्लाइंट डीलिंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स का बहुत सारा ख्याल रखें। दूसरी चीज़, आप लोगों के नोट्स जो हैं वो आप लोगों के नोट्स क्लासेस के साथ साथ चल रहे हैं, नोट्स बिल्कुल रेडी हैं। 30th लेक्चर उस नोट्स के अंदर होंगे। ये आप लोगों को पूरे के पूरे 30 लेक्चर्स जो है वो मिलेंगे उन नोट्स के अंदर। उनके चार्जेस सिर्फ 1500 रुपीज़ हैं। वो नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उसमें बिगनर्स से लेके प्रोफेशनल्स तक के लिए तमाम चीज़ें हैं जो आप अनदर क्लास को किसी भी न्यू ट्रेनिंग सेशंस के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो जी ये सिर्फ मेरे इस कोर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए है जो मुझे वॉच करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और हमारी क्लासेस को टाइम टू टाइम लेते जा रहे हैं। साथ ही हमें होमवर्क सबमिट करवा रहे हैं और मैं उनके होमवर्क्स को रीपोस्ट करती हूँ स्टोरी पर, जो मुझे स्टोरी पर टैग करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।